जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल का इम्पोर्टेंट जीके जी 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना श्री शैलम है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्री शैलम जल विद्युत परियोजना यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह कृष्णा नदी पर बना है। कृष्णा नदी पर। अब पूछे कि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रसायन का नाम क्या है जो भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट रिश्ता हुआ था गैस का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1984 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब पूछे कि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो शिमला मध्य प्रदेश में, शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद स्थित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है। साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद स्थित है जो गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता। तो फीफा विश्व कप 2022 अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। शरिया शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो शरिया शब्द का संबंध इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो विश्वनाथ मंदिर यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में किसी भी आप याद रखिए। दुनिया का सबसे पुराना शहर वाराणसी है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सदस्यता के लिए कितने आयु वर्ग की पात्रता होती है। तो इसमें 18 से 70 वर्ष की पात्रता होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र और गोदावरी का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सी और डी। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोटी किस देश के थे। तो निकोलो कोटी इटली देश के थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में कई गए क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की देखभाल कौन करता है। तो इसकी देखभाल संस्कृति मंत्रालय करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो अधिकतम संख्या राज्यसभा में 285। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बुकेश डी का संबंध किस खेल से है। तो बुकेश डी का संबंध शतरंज खेल से है। तो ऑप्शन
बी सही हो जाएगा, शतरंज खेल से है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक विदेशी बैंक नहीं है? तो विदेशी बैंक इसमें फेडरल बैंक नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। ऐसा विदेशी बैंक है लेकिन फेडरल बैंक विदेशी बैंक नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों की सूची में निर्दिष्ट करता है? तो भाग 4A, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4A में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत अधिक है? तो बहुआयामी गरीबों की प्रतिशत सबसे अधिक बिहार में है, तो ऑप्शन इस सही हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का कौन सा संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया गया है? तो 16वां संस्करण आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अशोक और चंद्रगुप्त दोनों डच थे, तो अशोक और चंद्रगुप्त दोनों या मौर्य वंश के शासक थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि सम्राट अशोक किसका पोता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। शिलालेखों का जनक सम्राट अशोक को कहा जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन इस सही हो जाएगा। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो गोखुर झील कांवर झील है, जो बिहार के मुगलसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना ICF निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ICF या पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी 2025 में भारत करेगा, तो ऑप्शन इस सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, स्वामीनाथन, और इसकी शुरुआत 1967-68 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो कालचक्र उत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। इनका मूल नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? तो अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूछे कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल है। पूछे कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल किस नदी के तट पर स्थित है? तो काबुल नदी के तट पर स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोल। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।